अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 212 चैप्टर नंबर 9 और मैथ 123 चैप्टर नंबर 13 की जो है चैप्टर का नाम है दी सर्कल। और रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 13 जो है पेपर बी आता है मैथ 123 का। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स। मतलब कि हमने इसमें मसाबात फाइंड करनी है। अब पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जो पासिंग पासिंग कर रहे हैं सर्कल के। एक पहला पॉइंट है 1 और 2, दूसरा पॉइंट है 0 और -1, और तीसरा जो है वो -1 और 1 है। ये तीनों पॉइंट्स में x और y शामिल हैं, ठीक है ना। हम इन तीनों पॉइंट्स की x y के हिसाब से इक्वेशंस बना लेंगे। हमारी यहाँ पर जो फॉर्म जिसको हम यूज करते हुए इक्वेशन बनाएंगे वो जनरल फॉर्म होगी। तो जनरल फॉर्म को पहले हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। वो हमारी होती है, आपको पता है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2g x प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारी टर्म है जनरल फॉर्म। अगर मैं लिख भी देता हूँ, ये है जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म की हमने रिस्पेक्ट करते हुए या इसको लेट करते हुए हमने इन तीनों पॉइंट्स को सोल्व करना है। पहले मैं अगर लिखूं, इसके मैं जूस बना लूं, तो पहले मैं इसका जो है ना पहला पार्ट लेके आता हूँ। पहला पार्ट मेरे पास है, इसमें 1 और 2 वो इसी क्वेश्चन के अंदर पुट करते जाना है हमने। ठीक है, तो इसमें मैं पुट करता हूँ तो देखिएगा x1 है, के अंदर देखा जाए तो x1 है। और बल्कि इक्वल करते हुए लिखना था, ये कैसे लिख दिया। x इक्वल टू जो है वो 1 है और y इक्वल टू जो है वो 2 है। और ये जनरल टर्म में पुट होने वाली वैल्यूज में, तो 1 का स्केयर हो गया और प्लस 2 का स्केयर y जो है, और प्लस 2g(x1) हो गया और प्लस 2f, और y भी हमारा बल्कि x, ये y लिखना था मैंने यहाँ पर ना। जनरल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है लेकिन बोली कुछ होगी यहाँ पे 2fy प्लस c। काफी मिस्टेक हो रही, मुझे भी बड़ा रिलैक्स होकर करना पड़ेगा। 2f और y हमारा यहाँ पर जो है वो 2 है, और प्लस c हमें पता ही नहीं है ना, इक्वल टू 0 आ गया। एक इसको सोल्व करते हैं, तो आ जाएगा 1 का स्केयर 1 ही है, प्लस 2 टू द 4 हो गया और प्लस 2g, और प्लस आ गया 2 टू द 4 fy और प्लस c इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें तो 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, तो 2g प्लस 4fy प्लस c के, और प्लस आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से जैसे हमने एक पहला पॉइंट लिया, हमने सेकंड पॉइंट की वैल्यूज जो है, सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है वो 0 और -1 का है। 0 और -1 कोमा डालते हुए आप देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू जो है, x इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू हो गया -1। ये भी हम इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो x स्क्वायर होता है ना, अब फॉर्मूला याद रखते हुए x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस, अब जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है 2, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर प्लस 2g आ गया, x का 0 हो गया और प्लस y 2f, और ये हो गया -1 और प्लस हमारा c रहेगा वैसे इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं। 0 हो गई प्लस में, और ये माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 2g, ये भी 0 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 2f और प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो है 1। अब पहले लिखे या बाद में लिखे, जैसे मर्जी लिख लेते हैं। हम ये लिखते हैं -2f और प्लस c और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। हमने इन्हीं तीनों के जरिए से एक जनरल फॉर्म बनानी है, बनानी है। हमें यहाँ पर एफ, डी और सी, इन तीनों की वैल्यू, जी एफ सी तीनों की वैल्यूज निकालनी है, वो भी हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, वो पॉइंट ले आते हैं और फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। आपने अलग अलग ऐसे लिखने हैं। तो ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो कितना है, -1 और 1 है। वो देखिए एंड के साथ लिखा हुआ है, -1 और 1। तीसरा पॉइंट है -1 और 1। इस पॉइंट को भी हमने बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है। अब आप देखिएगा कि जो x है वो -1 है, जो y है वो +1 है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के हिसाब से, तो x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2g x होता है -1 और प्लस
2f(y) 1 है और प्लस c इक्वल टू 0। तो फार्मूला याद होना चाहिए आपको, जो फॉर्म है ना जनरल फॉर्म, उसमें वैल्यू पुट की। माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 आ गया, माइनस 2g हो गया, और ये आपका हो गया यहाँ पर प्लस 2f हो गया, और प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है। हम ये इक्वल टू 2 भी उधर लेके जा सकते हैं दूसरी साइड पर, इधर ऐसे ही हमने कटिंग करनी है। तो ये आ जाएगा हमारा 2, तो माइनस 2g और प्लस 2f प्लस c और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो जाके माइनस 2 भी हो सकता है, वैसे कोई मसला नहीं। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशंस पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। इक्वेशन 1 कितनी आई है वो देखनी पड़ेगी पहले। इक्वेशन 1 है 2g प्लस 4fy, ये वाली जो है g प्लस 4fy प्लस c। मैं लिख लूँ पहले 2g प्लस 4fy प्लस c, ठीक है, साथ में कांस्टेंट भी है, प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। 2 वाली देख लेते हैं वो कितनी है, माइनस 2f प्लस c प्लस 1, माइनस 2f y इसके साथ नहीं आना चाहिए, ये y नहीं है यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा, मैं अगेन देखूं, y यहाँ पर नहीं हो सकता। हम क्वेश्चन 1 में भी देखें तो यहाँ पे y की तो वैल्यू पुट की हुई है हमने, देखा ना, यहाँ पे देखे हल्की सी गलती है, कितनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां आ जाती हैं। तो 4 कह रहा हूँ तो y कहाँ पे है, कहीं भी नहीं है, y गलती से लिखा गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए माइनस 2f प्लस c प्लस 1, ठीक है, माइनस f प्लस 2c है, प्लस c है, और प्लस 1। ये एक पेपर हो ना तो वहां पर तो देख सकते हैं, यहाँ पर वो मुझे ऊपर नीचे देखना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर होगी हमारी 2। अब 3 वाली क्वेश्चन भी लिख देते हैं, माइनस 2g, और वो g की जगह पर ही लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते। यहाँ लिखते हैं कि माइनस में 2g, ठीक है, और प्लस में हमारे पास है 2f, ठीक है, और प्लस c और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 3। इन कोई सी दो इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कोई वैल्यू मिल सकती है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। कोई सी दो इक्वेशंस की बेस पर या किसी एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करके हमें यहाँ पर कोई एक वैल्यू पहले चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो कोई वैल्यू कटती है, ये 2c है, 2f माइनस वाला है, प्लस c है, और यहाँ पर अगर कटिंग की जाए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, हम 1 और 3 को अगर कुछ करेंगे तो 2g कट जाएगा, हमें एक और इक्वेशन मिल सकती है, फिर हम उसको दो के साथ कर सकते हैं। यानी पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐड, है ना, ऐड ही करेंगे हम यहाँ पे करने वाले हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड करने वाला हूँ मैं, तो देखिएगा 2g प्लस 4f प्लस c और प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये वाली है माइनस 2g और प्लस आ गया 2f और प्लस c और प्लस में 2 है इक्वल टू 0। यहीं पर ऐड करते हैं, देखिए ऐड किया तो ये माइनस ही रहने वाला है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6f और प्लस 2c और प्लस ये 5 और 2 7 इक्वल टू 0 हो गया। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 4। है, एक और इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इसमें भी एफ और सी है, और हमारे पास क्वेश्चन 2 में भी एफ और सी है, ठीक है ना। और बस फर्क ये आ रहा है कि 2c अगर हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्वेश्चन 2 को, तो कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना, इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2, हमारे पास कितनी है एफ वाई, 2f वाई नहीं होता सॉरी इसमें, और साथ क्या है इसमें प्लस सी, और प्लस में 1 है, थोड़ा लंबा हो गया काम हमारा, प्लस में 1 आ गया इक्वल टू, और बोथ साइड पे करना है तो 0 है ना, ये हो जाएगा हमारा माइनस में 4f और प्लस 2c आ गया, और प्लस में आ गया यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 5। अब 4 और 5 को आप करेंगे तो 2c कट जाएगा आपका, यानी इस तरह से बैलेंस करें कि आपको एक क्वेश्चन इसमें से एक वैल्यू चाहिए है। अभी अगर मैं यहाँ पे 4 को और 5 को करता हूँ तो मुझे यहाँ पर f की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि c कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब मैं लिखने वाला हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
4 and 5, ठीक है, 4 and 5। तो 4 क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, कितनी है 6f+2c, 6f+2c, ठीक है, ये देख सकते हैं आप 4 वाली ये, और 6f+2c+7, 4 तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं 2c लिखा हुआ है, ठीक, और +7 = 0 कर देते हैं, +7 = 0। और दूसरी इक्वेशन 5 जो है वो ये देख लें, माइनस में 4f है और प्लस में 2c और +2 = 0, ठीक है, बस एक वैल्यू अब मिलने वाली है हमें यहाँ पर। यहाँ पर अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, ये माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2c कट गया, आपके पास 6 और 4 कितने हो गए 10f, और ये 7 और 2 कितने हो गए 9, और प्लस में आपके पास यहाँ पे, बल्कि ये माइनस हो गया ना, तो 7 में से 2 निकले, बाकी आपके पास प्लस में 5 आ गया, =0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम 10f = -5 करें और 5 = 5 माइनस टू डिवाइड बाई 10 करें, 5 वन द 5, 5 टू द 10 करें तो -1/2, एक वैल्यू आपके पास आ गई है। यहाँ पर f = आपके पास जो है वो f की वैल्यू वो -1/2 आ गई है। इस f की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लें, ये 2 वाली में सॉरी, आप f पुट करेंगे तो आपको c मिल जाएगा, ठीक है, वो क्या है -2f+c+1, ठीक है, -2f+c+1, -2f+c+1, ये हमारी क्वेश्चन नंबर और इक्वल टू 0। हमने करना है पुट f = -1/2 इन इक्वेशन 3, वो मुझे शॉर्ट लगी, मैंने इसमें पुट कर दी। अब इसी तरह आपको ए बी एफ मिल गया, सी मिल गया, और उसको तीसरी में किसी भी एक में पुट कर दे, 2 वैल्यू तीसरी भी मिल जाएगी, तो ये आपके हो जाएगा माइनस में 2 और ये -1/2, और प्लस सी है और +1 है इक्वल टू 0, ये 2 2 से कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 + c+1 = 0 में आपका c+2 = 0, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई -2। अब आपने f = -1/2 जो फाइंड किया हुआ है वो भी, और c = -2, ये पुट कर दें, इसमें कर दें, इन इक्वेशन 1 में कर दें, इक्वेशन 1 में कर दें। इक्वेशन 1 क्या बनी है हमारी, वो देखना पड़ेगा अब हमें, या किसी में भी आप कर सकते हैं, 1 है वैसे, 2g जी, हाँ इसमें देखें ना, हम g मिल सकता है, f और c और बाकी कटिंग हो जाएगी, 2g + 4f + c + 4f, 2g + 4f + c, और नहीं था यहाँ पे, मेरा ख्याल वो आता है e है बल्कि, और +5 था शायद, दोबारा देखना पड़ेगा, 2g + 4f + c + 5, ठीक है ना, +5 = 0, प्लस में 5 करके इक्वल टू 0 कर दिया। इसमें अब आप वैल्यू पुट कर दें, वैल्यूज में हमारे पास g चाहिए, हमें 2g वैसे ही रहेगा, 4 आ गया, f की वैल्यू -1/2, और प्लस c की वैल्यू होगी -2, और +5 = 0। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 2g और प्लस माइनस मान, ये देखिए 2 टू द 4 हो गया ना, तो माइनस में हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2, और प्लस माइनस ये भी 2 हो गया, और +5 हो गया इक्वल टू 0। देखिएगा 2g और ये -4 और +5 का, तो +1 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पर g की वैल्यू जो है ना, 2g इक्वल टू हो गया -1, g की वैल्यू भी -1/2 बन रही है, g की वैल्यू भी मिल गई ना हमें, तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, तीनों वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, कि g की वैल्यू हो गई -1/2, f की वैल्यू जो है वो कितनी है, f की वैल्यू है हमारे पास, वो भी -1/2 ही है, c माइनस में 2 है, ठीक है, ये भी -1/2 है, और c जो है वो -2 के इक्वल है। इन तीनों वैल्यूज को अगेन आपको जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, अगेन आपने उस जनरल फॉर्म में लिखते हुए क्वेश्चन बनानी है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसमें आपने ये तीनों पॉइंट्स जो वैल्यूज निकाले हैं, तीनों निकाल पुट कर देने हैं, सेंटर भी और वाला भी, मतलब जो भी तीनों वैल्यूज है, तो x² वैसे ही आ गया, प्लस y² हो गया, प्लस में आपका 2 g की जगह पे -1/2 आ गया, और साथ x भी है, और +2 आ गया, इसका भी -1/2 है, साथ y आ गया, और प्लस c आपका जो है -2 है इक्वल टू 0। हमारी क्या बन रही है, देखिए 2 2 से कट गया, या भी 2 2 से कट गया, माइनस में वैल्यू है x² + y² और -x - y, और आपका जो हो गया -2 = 0।
ये स्टूडेंट इक्वेशन बन रही है जो फॉर्म बनानी थी 3 पॉइंट से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। मैं इसका जरा आंसर देख लूं का जो है वो, हम क्वेश्चन कर रहे थे तीसरा थर्ड का पार्ट नंबर, जो पहला पार्ट है तीनों पॉइंट्स की बेस पर इसका आंसर है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। यही हमारी इक्वेशन बन रही है। सिर्फ आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए, यानी कि किस तरह बैलेंस करना है दो क्वेश्चंस को आपस में कटिंग की जाए। ये आपने अच्छी तरह से वीडियो को जो है वो देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन ये इजी क्वेश्चन ही है। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स में एक्स वाई की वैल्यूज ही हैं। आपने जनरल फॉर्म का एक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इन तीनों पॉइंट्स को करके जनरल फॉर्म में पुट करते हुए 3 क्वेश्चंस बनाए। को बैलेंस करते हुए आप मजीद देखें कटिंग करते हुए आपने इसके अंदर से जो है ना एफ यानी कि जी एफ और सी ये 3 वैल्यूज निकाल के अगेन जनरल फॉर्म में वैल्यू में पुट करके आपने इक्वेशंस बना लेनी है। आसान सा सवाल है, बस आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप दो पार्ट्स और भी हैं इसके, अगर आप मजीद अगर वैसे तो पार्ट बहुत सारे हैं लेकिन 3 पार्ट ही आपने करने हैं। और दो पार्ट्स करेंगे तो आपको और ज्यादा इसकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।